धनानंद का जन्म नंद वंश में हुआ। उसके पिता राजा धननंद एक शक्तिशाली सम्राट थे जिन्होंने पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। धनानंद बचपन से ही बेहद होशियार और महत्वाकांक्षी था। उसने युद्ध कौशल, राजनीति और धर्म की शिक्षा ली। उसका सपना था कि वह अपने साम्राज्य को और भी बड़ा और समृद्ध बनाए। धनानंद का एक बड़ा सपना था, अपने पिता की तरह एक महान सम्राट बनना, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे जल्दी ही एक कठोर और निर्दयी शासक बना दिया। जब धनानंद ने सिंहासन संभाला तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई। उसने अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया। धनानंद ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। उसकी क्रूरता ने राज्य में आतंक फैला दिया। राज्य के लोग धनानंद से डरने लगे। उसकी यह नीति उसे असुरक्षित और एकाकी बना गई। अनेक विद्रोहियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसने उन्हें कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। धनानंद की बढ़ती क्रूरता और अन्याय ने चाणक्य का ध्यान आकर्षित किया। चाणक्य, एक विद्वान और नीति निर्माता, ने धनानंद की बर्बरता के खिलाफ प्रतिशोध का मन बनाया। उन्होंने युवा चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, जो धनानंद के साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कैसे अपने लोगों का समर्थन प्राप्त करना है। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वह नंद वंश को समाप्त कर सकता है। चंद्रगुप्त की आंखों में एक नया सपना था, भारतीय भूमि को फिर से स्वतंत्रता दिलाना। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपने समर्थकों को एकत्रित किया। उन्होंने धनानंद के खिलाफ एक मजबूत सेना तैयार की। धनानंद ने चाणक्य और चंद्रगुप्त के आंदोलन को नजरअंदाज किया, यह सोचते हुए कि वह उन्हें आसानी से कुचल देगा। लेकिन चंद्रगुप्त की लोकप्रियता बढ़ती गई। धनानंद के दरबार में कुछ विश्वास पात्रों ने उसके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। धनानंद को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके आसपास के लोग उसकी क्रूरता से भयभीत होकर उसके खिलाफ हो रहे हैं। अंततः दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। धनानंद ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन चंद्रगुप्त की रणनीतियां और चाणक्य की बुद्धिमत्ता ने उन्हें मात दी। युद्ध के दौरान धनानंद की सेना में डर फैलने लगा। चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और धनानंद की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। धनानंद को महसूस हुआ कि उसकी अधिनायकवादी नीतियों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। युद्ध में हारने के बाद धनानंद का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। उसने अपने सपनों के साम्राज्य को खो दिया और अपने किए पर पछताया। चंद्रगुप्त ने उसके साम्राज्य का नियंत्रण ले लिया और धनानंद को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। धनानंद ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने किए पर विचार किया। उसने समझा कि उसका साम्राज्य उस पर निर्भर था और उसकी क्रूरता ने उसे अकेला कर दिया। धनानंद की कहानी यह सिखाती है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और क्रूरता अंततः पतन का कारण बनती है। वह एक समय का शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी नीतियों ने उसे अकेला छोड़ दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्ची शक्ति सहानुभूति और न्याय में है। धनानंद का नाम आज भी एक चेतावनी के रूप में लिया जाता है कि सत्ता की भूख अंततः विनाश का कारण बन सकती है।